हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस में बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिल ऑफ राइट्स की। क्या होते हैं बिल ऑफ राइट्स और बिल ऑफ राइट्स की पहली बार बात कहाँ पे की गई थी? तो कोई भी विधेयक जो राज्य की तुलना में व्यक्तियों के अधिकारों को निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स। जो स्टेट की नहीं बात करता, जो किसी कंट्री की नहीं बात करता, बल्कि उस कंट्री में रहने वाले जिन लोगों की बात करता है उसे हम लोग बिल ऑफ राइट्स के नाम से एक चर्चित तौर पे जानते हैं। ठीक है। अधिकारों का विधेयक पहली बार कहाँ पे हमें देखने को मिला? पहली बार हमें अमेरिकी संविधान के पहले 10 संशोधनों के द्वारा हमें पता चला, जहां से व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होती है, एक इंडिविजुअल की जो लिबर्टी होती है वो स्टार्ट होती है। जब हम हॉब्स पढ़ते हैं तो हमें पता भी है कि इंडिविजुअल लिबर्टी कितनी आवश्यक हो जाती है। देन थॉमस जेफरन ने 1787 में जेम्स मैडिसन को लिखा था कि अधिकारों का बिल वह है जिसके लिए लोग पृथ्वी पर हर सरकार, सामान्य या विशेष के खिलाफ हकदार हैं और जिसे किसी भी सरकार को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज, इसका अर्थ क्या होता है? कोई भी आपका कोई भी जो एक तरीके से आप कहेंगे कि कोई भी अगर सरकार है, कोई भी जगह है, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए? एक तरीके से वो आराम नहीं कर सकता। ठीक। आराम करने का अर्थ क्या होता है कि हमारे यहाँ हर 5 साल के बाद वोटिंग होती है। क्या कारण है हर 5 साल के बाद वोटिंग होने का? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कुछ तो एक रीजन होगा, कोई तो एक चीज होगी जो कि दिखाती होगी कि भाई आप 5 साल के बाद क्यों? क्योंकि अगर एक ही सरकार एक लंबे समय तक चलती रहे तो वो हमारे अधिकार, एक व्यक्ति के अधिकारों के लिए काम नहीं करती, यानी जनता के लिए काम नहीं करती। तो इनका ये कार्य था कि बिल ऑफ राइट्स रहने चाहिए ताकि एक समय आने के बाद हम क्या करें, हम उसके लिए दरवाजा भी खटखटा सके अपने अधिकारों को। संघीय अधिकार विधेयक उन अधिकारों को निर्दिष्ट करता है जिनका संघीय सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती, यानी फेडरल राइट्स है, सभी को दिए गए हैं और उसका कोई भी सरकार जो रहती है वो उसका उल्लंघन नहीं करेगी। इनमें मौलिक अधिकार शामिल है और मेनली सबसे ऊपर में टॉप मोस्ट में कौन रहते हैं? आपके फंडामेंटल राइट, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का मेन यही रहता है कि आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। धर्म, यानी कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं। सभा की स्वतंत्रता, साथ ही प्रक्रियात्मक अधिकार जैसे जूरी द्वारा मुकदमा चलाने का अधिकार, आत्म दोषारोपण के खिलाफ सुरक्षा और अनुचित खोज और जब्ती के खिलाफ सुरक्षा, ये सभी जो नॉर्मल आपके राइट्स रहते हैं उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अधिकारों का विधेयक 1791 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जोड़ा गया था। संविधान में बाद में जोड़े गए 13वें, 14वें, 15वें और 19वें संशोधन भी अमेरिकी प्रणाली का हिस्सा है, जो कि व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हैं। यानी जो आपके अमेरिका में अमेंडमेंट्स हुए हैं, जितने भी संशोधन, वो मेनली व्यक्तिगत अधिकारों से ही संबंधित करते हैं। प्रत्येक राज्य का अधिकार विधेयक अपराधों के संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सरकार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है कि अगर कोई भी, बिल ऑफ राइट्स क्या करता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट अपने राइट्स का गलत उपयोग करती है, किसी व्यक्ति के की जो स्वतंत्रता है उसको बाधित करती है, तो क्या करेगा बिल ऑफ राइट्स? बिल ऑफ राइट्स वो अधिकार है, वो लॉ है, वो कानून है जिसके अनुसार क्या करेगा गवर्नमेंट पे? क्या हो सकता है गवर्नमेंट पे? एक तरीके से एक एक्शन ले सकती है। ठीक है, एक्शन लिया जा सकता है, चाहे वो जुडिशरी भी ले सकती है, कोई भी ले सकता है। ठीक है। इसके अलावा अधिकारों के बिल की गारंटी के माध्यम से संघीय सरकार द्वारा मनमाने ढंग से उल्लंघन से संरक्षित अधिकांश अधिकारों को 14वें संशोधन के उचित प्रक्रिया खंड द्वारा मनमाने राज्य कार्यों से भी सुरक्षित किया जाता है। यानी एक बिल ऑफ राइट्स का एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या हो जाएगा कि जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, वो अपने हिसाब से अपने मनमाने ढंग से जो कार्य करती है वो सारी कार्य जो है वो नहीं करेगी। उसके लिए, उसको किसके लिए वो कर ही नहीं पाएगी। ये बिल ऑफ राइट्स का होना इसीलिए एक आवश्यक कार्य जो है कि है वो हमारे लिए हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने बिल ऑफ राइट्स समझा, क्या होता है बिल ऑफ राइट्स। कई बार पूछा जाता है, कई जगह पे पूछा जाता है कहाँ से आता है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स क्या है? जैसे भारत में आपके मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार सभी को दिए गए हैं। वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं आप हमें बताइए। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच।